गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो बहुत सारी फिलोसफीज हमने ऐसी पढ़ी जिसमें हमने बात की कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। जैसे कि आदि शंकराचार्य जी ने अपनी अद्वैत फिलोसफी में हमें बताया कि आत्मा जो है वो परमात्मा से अलग नहीं है और जिस दुनिया में हम रहते हैं वो दुनिया एक इल्यूजन है, एक माया है, एक भ्रम है, वो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो उसी का ऑपोजिट आज हम पढ़ेंगे, जिसकी बात करते हैं माधवाचार्य जी। माधवाचार्य जी कहते हैं कि नहीं, दुनिया भी एग्जिस्ट करती है, आत्मा भी एग्जिस्ट करती है और परमात्मा भी एग्जिस्ट करते हैं और ये तीनों अलग हैं और रियल हैं। तो इसकी आज हम बात करेंगे। लेक्चर को हम और आगे लेके जाते हैं। बेसिक एलिमेंट आपको बता दूं कि माधवाचार्य जी जो हैं वो भक्त हैं भगवान विष्णु के, वो डिवोटेड हैं भगवान विष्णु के लिए और प्रेरणा देते हैं सभी को कि हम सभी को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। माधवाचार्य जी जो है वो ड्यूलिस्टिक इंटरप्रिटेशन करते हैं वेदांता ट्रेडिशन को, और नॉन ड्यूलिस्टिक अद्वैत वेदांता की जो इंटरप्रिटेशन थी वो किसने की थी? आदि शंकराचार्य जी ने, जिन्होंने आत्मा और परमात्मा को एक बताया था। लेकिन यहाँ पे ड्यूलिस्टिक इंटरप्रिटेशन हो रही है, यानी कि दो पक्ष रखे जा रहे हैं। जीवात्मा यानी कि एक आत्मा, एक इंडिविजुअल सोल, और दूसरा है द सुप्रीम रियलिटी यानी कि भगवान, जिसको लॉर्ड विष्णु कहा जाता है, जिसको श्री हरि कहा जाता है। ये दोनों अलग हैं। ही फर्मली बिलीव्ड इन द अल्टीमेट डिस्टिंक्शन यानी कि अलग, बिटवीन द इंडिविजुअल सोल जीवात्मा एंड द सुप्रीम रियलिटी विच ही रेफर टू एज लॉर्ड विष्णु और श्री हरि। उसके बाद हम बात करते हैं रियलिज्म की, यानी कि माधवाचार्य जी बात कर रहे हैं कि जो कुछ भी इस दुनिया में है वो एग्जिस्ट करता है, वो रियल है, वो फेक नहीं है, वो माया नहीं है, वो इल्यूजन नहीं है, वो भ्रम नहीं है। सो माधवाचार्य's philosophies uphold the belief that the world is real and not an illusion एज डिस्क्राइब्ड इन अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत यानी कि आदि शंकराचार्य जी ने जिसमें बताया था कि वर्ल्ड जो है वो एक माया है, लेकिन यहाँ पे माधवाचार्य जी बता रहे हैं कि नहीं, वर्ल्ड जो है वो एक रियल है। ही asserted that the material world, individual souls and the supreme God all exist as distinct and independently real entities। अब यहाँ पे माधवाचार्य जी कहते हैं कि ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि इंसान का जन्म भी होगा, फिर वो मरेगा, फिर उसका जन्म होगा, फिर वो मरेगा, और वो इसी मटेरियल वर्ल्ड में, इसी साइकिल में वो फंसा रहेगा। जबकि उसे कोशिश ये करनी चाहिए कि मुझे सुप्रीम गॉड यानी कि लॉर्ड हरि, भगवान विष्णु के पास मुझे पहुंचना है। तो ये बात हम समझते हैं रियलिज्म की, जिसकी बात की थी माधवाचार्य जी ने। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेस ऑफ श्री हरि। यहाँ पे माधवाचार्य जी कहते हैं कि देखो, साइकिल जो होती है ना, बर्थ एंड डेथ, कि हमारा जन्म भी होगा फिर हम मरेंगे, इससे इंसान तभी आज़ाद हो सकता है जब उसे ईश्वर की कृपा मिलेगी, यानी कि भगवान श्री हरि का जब ग्रेस मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा, तो वो इंसान काम करेगा अपनी मुक्ति के लिए, अपने मोक्ष के लिए। अकॉर्डिंग टू माधवाचार्य, द इंडिविजुअल सोल इज बॉन्ड टू द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ ड्यू टू द इग्नोरेंस एंड कर्मा। उसके कर्म बुरे हो सकते हैं जिसकी वजह से ईश्वर उसे प्रेरणा नहीं देते हैं कि वो मेरे पास आए, या फिर वो अज्ञान में भटका हुआ है, उसे कुछ नॉलेज नहीं है जिसकी वजह से वो ईश्वर के पास नहीं पहुंच पाता। तो यहाँ पे माधवाचार्य जी कहते हैं कि अगर आपको मोक्ष लेना है, मोक्ष वही इंसान लेगा जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी। टू अटेन लिबरेशन मोक्ष वन मस्ट सीक द ग्रेस ऑफ श्री हरि लॉर्ड विष्णु। उसके लिए आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी होगी और उनके जितने भी बताए हुए रास्ते हैं उन पे आपको चलना होगा, तभी आपको उनकी कृपा हासिल होगी। उनके रास्तों पे आप चलेंगे तो आपको मोक्ष भी मिलेगा। उसके बाद जो माधवाचार्य जी हैं वो बात करते हैं कि हम ईश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, या फिर उनके पास कैसे पहुंच सकते हैं, उनके साथ हम रिलेशनशिप, रिश्ता कैसे बना सकते हैं। तो बहुत सारे रास्ते माधवाचार्य जी ने बताए हैं, जैसे कि हम प्रेयर कर सकते हैं, हम कई सारे संगीत दे सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, कई सारे रिचुअल्स हम परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे कि भगवान के साथ, भगवान विष्णु के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है वो डेवलप होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि इस्कॉन में या जितने भी कृष्णा कॉन्शियस जो भी मठ हैं उसमें हमेशा कीर्तन किया जाता है, डांस किया जाता है, मतलब वो भगवान को एक प्रेयर देते हैं, भगवान को वो पुकारते हैं, जिससे कि भगवान के साथ उनका एक पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है और वो हमेशा के लिए परमात्मा के साथ बंध जाते हैं। उसके बाद माधवाचार्य जी कहते हैं कि देखो, भगवान की पूजा करना तो ठीक है, लेकिन आप भगवान को प्रसन्न या उनकी पूजा तभी कर पाओगे जब आपका दिमाग, आपका माइंड सेट क्लियर होगा। अगर आपका माइंड सेट क्लियर नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ चला हुआ है, तो आप
ईश्वर की ग्रेस यानी कि उनकी कृपा नहीं ले पाएंगे। सो मेडिटेशन एंड डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको मेडिटेशन करना होगा जिससे कि आपका जो माइंड है वो क्लियर होगा, आपको एहसास होगा डिविनिटी का, परमात्मा का एहसास होगा और एक पर्सनल रिलेशनशिप आपका परमात्मा के साथ डेवलप हो जाएगा और जो भी वर्ल्डली अटैचमेंट्स होती हैं, संसारिक सुख होते हैं, उससे आप आज़ाद हो जाएंगे। उसके बाद माधवाचार्य जी बात करते हैं सैक्रेड टेक्स्ट की। वो कहते हैं बहुत सारे सैक्रेड टेक्स्ट हैं जैसे कि भगवत गीता है, ब्रह्म सूत्र है, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और अपने सही रास्ते पे चल सकते हैं। हीज इंटरप्रिटेशंस एम्ड टू सपोर्ट द द्वैत पर्सपेक्टिव एंड रिइंफोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ डिवोशन टू लॉर्ड विष्णु। तो ये बताते हैं कि भगवान विष्णु हमारे लिए कितना ज़रूरी है और द्वैत पर्सपेक्टिव यानी कि ड्यूलिस्टिक है, आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है, तो उन्होंने इस चीज़ को साबित किया है। आज हमने माधवाचार्य जी की फिलॉसफी के बारे में पढ़ा, उनका जो ड्यूलिस्टिक इंटरप्रिटेशन था वेदांता ट्रेडिशन का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।